सर बोलिए। जैसे गोत्रा सिस्टम की जो बात आती है तो गोत्रा सिस्टम के विषय में ना हमारे एक अध्यापक थे, जीव विज्ञान पढ़ाया करते थे। उन्होंने बताया था जब वो मतलब रिप्रोडक्शन वाले अध्याय को पढ़ा रहे थे, उसमें उन्होंने गोत्र सिस्टम का एक्चुअली काफी ज्यादा प्रशंसा की थी। उसमें बताया था कि उससे जो डाइवर्सिटी है एक्चुअली वो काफी ज्यादा मेंटेन रखा जा सकता है उसकी मदद से। यानी कि उसके कारण ना कुछ डिफेक्ट आने की चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि अपने गोत्र में नहीं करना, दूसरे के गोत्र को ढूंढना। तो उससे हमारे जो वंश है उससे वो मैच ना करे, उसका किसी भी तरह का कोई खराबी ना आ जाए। देखें, आपने जो कहा ना, वो पहले नज़र में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साइंटिफिक है। लेकिन जैसे पूरा पहलू देखिएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या किया जा रहा है कि नाक जो सीधे पकड़ना था, उसको हाथ घुमा के पकड़ा जा रहा है, लेकिन पकड़ा नाक ही जा रहा है। दरअसल ये पूरी एक जातिवादी व्यवस्था है। गोत्र सिस्टम जो है पूरी तरह से जातिवादी, घोर जातीयता का एक प्रतीक है। जो साइंटिफिक रिसर्च कहती है, वो ये कहती है कि आप शादी जो है जितना दूर में करेंगे, जितना ही ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो चेंज करेंगे, तो हो सकता है कि 2 चीज़ें जब आपस में मिले, तो उनका जो अच्छे-अच्छे जो गुण हैं, वो दोनों में नई पीढ़ी में आ जाएँ। जैसा कि हमने देखा जब हरित क्रांति हुई, जब व्हाइट क्रांति हुई, इन सब में हमने देखा कि भई अलग-अलग कहीं अमेरिका से लाए जा रहे हैं बीज, कहीं दूसरे जगह से लाए जा रहे हैं, कुछ इंडियन चीज़ें लाई जा रही हैं ताकि यहाँ के एनवायरनमेंट में, और फिर देखा गया कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से अच्छी हुई। दोनों की अच्छी-अच्छी चीज़ें आ गई। तो ये चीज़ जो है, ये चेंज करना है। अब ब्राह्मण क्या कह रहा है कि भाई तुम भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। दिखावे के लिए पब्लिक को क्या कि भाई तुम्हारा गोत्र अलग है, हमारा गोत्र अलग है। और उसमें भी गोत्र किसका कर रहे हैं? सिर्फ़ मेल का, फीमेल का गोत्र ही काउंट नहीं हो रहा है। अगर एक मिश्रा है एक तिवारी है, महिला तिवारी फैमिली से आई, अब पुरुष जो है किस फैमिली से रहा? मिश्रा रहा। अब इन दोनों की शादी हो गई, मिश्रा और तिवारी की। बच्चा अगर जन्म लिया, बच्ची जन्म ली, तो उसका गोत्र क्या होना चाहिए? दोनों का मिक्सअप होना चाहिए था ना? मिश्रा और तिवारी का, लेकिन उसका क्या ज़बरदस्ती गोत्र बना दिए, मिश्रा-मिश्रा। अब ये कैसे डिसाइड हुआ? यहीं पे अनसाइंटिफिक हो गया। भई उसमें महिला का भी तो आया, महिला का भी सर आया, लेकिन 1 मिनट म कंप्लीट करने दीजिए। महिला का भी उसमें चीज़ें आईं, लेकिन उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, ये दिखाने की कोशिश की, नहीं-नहीं मेल का ही चलेगा, मेल का ही चलेगा, तो उन दोनों को तिवारी कर दिया। अब तिवारी कर दिया तो लड़की तिवारी हो गई, तो लड़की की शादी अब ममहर के यहाँ नहीं हो सकती है। नहीं, ममहर के यहाँ तो फिर हो जानी चाहिए, क्योंकि माँ अगर मिश्रा है इसका पिताजी अगर वो मिश्रा है, तो फिर से उल्टा शादी हो जाना चाहिए। तो इससे देखें, ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। कर तो आप ब्राह्मण में ही रहे हैं ना, चेंज कहाँ कर रहे हैं आप? आप जो है जाति नहीं चेंज किए, आप तो राजपूतों में फिर कीजिए, आप फिर वैश्य में कीजिए, जब इतना ही आपको साइंटिफिक रूप से दिखाना है तो। आपको इतना दिखाना है तो फिर आप उसको और ओबीसी में जाइए, फिर एससी-एसटी में जाइए, सब में शादी कीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कर ब्राह्मण में रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं कि भई हम तो गोत्र बदल रहे हैं। गोत्र भी झूठा गोत्र है, गोत्र भी झूठा है। जितने आपके ऋषि हैं सब बुद्धिस्ट का नाम है। पराशर जो है वो बुद्धिस्ट था, पराशर जो है वो बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट भिक्षु था। उसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में नाम आया है, उसका ये बाणभट्ट का हर्षचरितम में आया है, जिसमें महाविहार बना के सबको पढ़ाया करता था, प्रॉपर बुद्धिस्ट था वो। उसको आप लोगों ने अपना वो बना रखा है, हमारा गोत्र के ये ऋषि मुनि हैं। तो वो भी कब बनाया? पिछले 1000 साल के अंदर। मुस्लिम शासन काल में आप लोगों ने ये गोत्र बनाया है। उससे पहले आप लोगों का कोई गोत्र-वोत्र नहीं चलता था। पता लगा लीजिएगा कि आपका गोत्र सिस्टम कब से आया हुआ है। जी, बताएँ एसओपी। देखिए सर, और एक बात अक्सर ना काफी सारे जो ब्राह्मण धर्मी लोग हैं वो कहते हैं कि जब उनकी बातों को वो फॉलो नहीं करते हैं और ऐसे होता है तो वो पूरी तरह से अपने आप को सिर्फ अथिस्ट बोले, वो बुद्धिस्ट ना बोले, क्योंकि जैसे आपने बताया ना वो साइंटिफिक हुआ। साइंटिफिक इसलिए हुआ क्योंकि बुद्ध खुद कहते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो भी अगर तार्किक ना लगे नहीं मानना। जैसा कि विज्ञान में हम पढ़ते हैं तो यही हम देखते हैं ना कि आज कुछ था, कल कुछ आया, फिर बाद में बदल जाता है। अक्सर वैज्ञानिक की बात काटी जाती है। काफ़ी सारा इवोल्यूशन, रिसर्च, तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे वैज्ञानिक ने अपने-अपने तर्क दिए। बाद में दूसरे वैज्ञानिक ने उनकी ही बात को काटा। आप तो ये जानते ही होंगे। जैसे आपका साइंस जर्नी, तो हम आशा करते हैं कि आपने साइंस में शायद एमएससी किया होगा। तो हम आशा यही करते हैं, तो शायद आपको मालूम होगा। तो उस हिसाब से बुद्धिस्ट नाम देना भी सही नहीं है। हालाँकि कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, कल्चर फ़ॉलो करनी चाहिए, अच्छी बात है, पुरानी कल्चर है, भारतीय है, हम पाश्चात्य सभ्यता से आप बेहतर हैं। नास्तिक हैं, आप नास्तिक नहीं हैं। नास्तिक नहीं, हम नास्तिक नहीं हैं। तो नहीं नास्तिक क्या चीज़ है? ब्राह्मण धर्मी, ईश्वर को मानते हैं। जी, देखिए हम कर्म को मानते हैं, बस हम ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। तो आप नास्तिक भी नहीं हैं, नहीं, नास्तिक नहीं हैं, तो क्या चीज़ हैं फिर? आस्तिक हैं। नहीं आस्तिक भी नहीं है, क्योंकि हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, हम सिर्फ़ कर्म को मानते हैं।
कर्म को मानते हैं ना, तो फिर क्यों दूसरों को जी। फिर क्यों ज्ञान दे रहे हैं? जो बुद्ध को मानते हैं, उनको क्यों ज्ञान दे रहे हैं? आप कर्म को मानते हैं, आप बुद्धिज़्म को आप ज्ञान दे रहे हैं कि वो लोग बुद्धिस्ट अपने को ना कहें। भई आपको ऐसी क्या चुल मच रही है कि दूसरों को आप आके सलाह दे रहे हैं कि आप लोग अपने को बुद्धिस्ट ना कहिए? आप ब्राह्मणों को जाके सलाह दीजिए ना, सारे टेम्पल में जाके बैठे हुए हैं, पंडा पुरोहित बैठ के दिन-रात मोटा-मोटा छील रहे हैं, आप पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाए पड़े हैं। उनको जाके सलाह दीजिए ना, पहले घर क्या में बात सफाई की करते जाती हैं? है। हाँ, घर क्या में बात सफाई की करते हैं आप? जाती है पहले। मेरे दादाजी खुद हुँ। पूजा थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। पहले जो है ना घर में सफाई की जाती है, पहले घर में झाड़ू लगाया जाता है। आप जाइए, अगर आपको इतना मन कर रहा है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं या बुद्ध को मानने वाले अपने को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, तो सबसे पहले जाके सारे ब्राह्मणों को कहिए कि वो अपने को हटा दें, अपने को ब्राह्मण कहना छोड़ दें, इंसान कहना शुरू कर दें। एक काम करवा दीजिए, फिर आप आएँगे आगे, जब हम लोग देखेंगे कि भाई उनमें सुधार हो गया है, तो हम लोग आपकी भी बात पर विचार कर लेंगे। आप यहाँ पे ब्राह्मणों को तो सुधार नहीं पाए और आप आके उल्टे दूसरों को सजेशन देने में बड़ा आगे रहते हैं ब्राह्मण लोग भाई। क्या बात है एसओपी? दूसरे को फ्री में सजेशन देने झरनी में जी, आप लोग बड़ा आगे झरनी जी रहते सुनिए, हैं। हाँ, बोलिए। झरनी जी हाँ, सुनिए, बोलिए, सुनिए। बोलिए। बताते हैं सर, ये जो चीज़ें हमने आपको बताई है, हमने अपने दादाजी से हुँ। सीखी क्योंकि मेरे दादाजी ने भी कभी पूजा नहीं किया। हमने कभी नहीं देखा अपने दादाजी को कि वो मतलब कि मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा है। वो भी कितने यही बात ब्राह्मणों को करते हैं, चेंज हमने किया उनसे आपने? कितने ब्राह्मणों को देखिए आपने चेंज किया? देखिए ब्राह्मण नहीं हुँ। हम अगर बोले तो जो मतलब हिंदू समुदाय है, हमने उनमें काफ़ी लोगों को चेंज किया, इस तरह से कि हमें तो कर्म को मानना है। हाँ, दूसरों में चेंज कर दिया, ब्राह्मणों में नहीं चेंज कर पाए। मतलब आप जो हैं अभी भी ब्राह्मण ही बने पड़े हैं, कि सारा काम जो है एससी, एसटी, ओबीसी को ही चेंज करेंगे, अपने ब्राह्मण को कभी नहीं नहीं जी, चेंज करेंगे। नहीं हाँ, नहीं बोलिए। जी मतलब सवर्ण को हुँ। सवर्ण जन सवर्ण-वर्ण छोड़िए, पहले ब्राह्मणों में चेंज कीजिए। जो सोर्स मटेरियल है ना, जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, पहले उनमें चेंज कीजिए ना। आप जो है जब ब्राह्मण हैं, तो पहले ब्राह्मणों को चेंज कीजिए। ब्राह्मण चेंज तो होगा, हम सारा तो ब्राह्मण जब सारा ब्राह्मण चेंज होगा, तो वो सब जो उसके अनुयायी हैं, सबको चेंज कर देगा ऑटोमैटिकली। जहाँ पे रूट जो कॉज़ है, जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, उस पे आप जड़ में घुसिए ना। आप वही काम कर रहे हैं, ब्राह्मण भी सब सारे एससी, एसटी, ओबीसी को फँसाए पड़ा है। आप भी फिर एससी, एसटी, ओबीसी को फँसा रहे हैं कि नहीं-नहीं कर्म मानो, कर्म मानो। आके दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, नहीं आप लोग बुद्धिस्ट मत कहिए, आप लोग जो है वो कहिए कर्म को मानते हैं। अरे भैया यहाँ जन्म हो या कर्म कोई किसी को नहीं मानता है। यहाँ सभी लोग साइंस को ही मानते हैं। यहाँ जन्म कर्म मानने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्म क्या होता है? क्या कर्म होता है? एक हत्यारा जो है हत्या करके जी, वो भवानी, भी जय एक कर्म भवानी है। करता है। तो कर्म ही है। तो कर्म को क्या मानना हुआ? जी, भई आप इतने सालों से ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है शोषण करते आया, कर्म ही तो कर रहा था ना। अब कर्म को उसको मानना जी, क्या है? जी, तो बस वो तो खत्म बात। लिखा हुआ भी है। कर्म की कोई देखिए कर्म की कोई डेफ़िनिशन नहीं है। आप जी, सोचेंगे, आप कहेंगे कि भई किसी की हत्या करना जो है, किसी जीव की हत्या करना जो है, वो बहुत बुरा है, ये अच्छा कर्म नहीं है। ये आप कह रहे सर हो, अब वो उठा के ले आएगा, कहेगा कि जर्नी भई जी, जब ये है तो ये बताइए कि रुक जाइए, वो क्या कहेगा आपसे आके कि भई आपने तो कह दिया जीव हत्या मत करो। फिर कहेगा कि तो ये बताइए कि भई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें तो जब जाँच की जाती है दवाओं की तो पहले जानवरों पे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ आपका मुँह बन जाएगा। तो इसीलिए आप जो है ना सुधार घर में कीजिए। जब सारे ब्राह्मणों को आप सुधार देंगे ना, तो वो उनके जितने अनुयायी हैं, उनको सुधार देंगे। समझ रहे हैं? एससी, एसटी, ओबीसी को मत जी। समझाइए कि उनको क्या करना है। ठीक है, हम एसओ एससी, एसटी और ओबीसी वाले से मतलब इस बात को लेके तो कभी नहीं बोलते कि आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। हुँ। बल्कि हम तो यही देखते हैं ना कि हम अगर ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा ओबीसी समुदाय के लोग हमसे कहते हैं, "अरे! क्या कर रहे हो? पाप लगेगा, मत करो ऐसा।" तो ये चीज़ें हैं, हालाँकि पाप का अर्थ क्या होता है? हमने जो कर्म किया हमें उसका फल मिलेगा ही। देखिए जैसे पूर्वजों ने, ए काफ़ी सारे लोगों एस ने किया, हमें एसओपी जी आज फल मिल रहा है उसका। एसओपी जी एसओपी जी आपको फल क्या मिल रहा है कि अभी भी आप ब्राह्मण ही बने पड़े हुए हैं। आप उस छद्म-छलावे से बाहर आ जाइए और एससी, एसटी, ओबीसी को चेंज होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जहाँ से वो सोर्स ले रहा है, जहाँ से फँसा हुआ है, आप ब्राह्मणों को चेंज कीजिए ना, उस पे फ़ोकस कीजिए। जिस दिन आप ब्राह्मणों को चेंज करेंगे, आप एक ब्राह्मण को चेंज करेंगे, 1 से 100 लोगों से जुड़ा होगा, वो 100 को चेंज करेगा। वो करेगा ना चेंज। लेकिन आप कहिए तो आप एससी, एसटी, ओबीसी के चक्कर में पड़िएगा कि ये कह दिया, वो कह दिया, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप उसी पे फ़ोकस करिए। चलिए फिर, ओके।